गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे, अगर आप एक एकेडमिक राइटर हैं और आप ये रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह से जो है वो अपने क्लाइंट्स से अपने डिज़ायर्ड रेट्स ले सकें, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इसमें बेसिकली ये चीज़ होती है कि डेफिनेटली क्लाइंट टू क्लाइंट सब कुछ वेरी करता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं प्रिसाइजली एकेडमिक राइटिंग के मुतल्लिक, जिसके हिसाब से रेट्स वेरी करते हैं। आप उस तरह से निगोशिएट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो क्लाइंट डेफिनेटली इज़ गोइंग टू बी कन्विंस्ड, और जिस तरह से भी आपने डिज़ायर जो भी आपका रेट होगा वो आपको प्रोवाइड कर देगा फॉर श्योर। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आपका प्रोजेक्ट बेस्ड काम होगा। प्रोजेक्ट बेस्ड काम ये होता है, समटाइम्स आपके पास कोर्सेज आते हैं, तो कोर्सेज में चाहे लोकल हो इंटरनेशनल हो, डेफिनेटली हम लास्ट वीडियो में इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि लोकल इंटरनेशनल क्लाइंट एक्सेट्रा। अब हम सिर्फ प्रिसाइज इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। जब भी आपके पास कोर्सेज का काम आता है ना, एक कोर्स हो, दो कोर्स हो, जिस तरह से भी हो, तो उसमें ये चीज़ होती है कि आपने फिर प्रोजेक्ट बेस्ड रेट मांगना होता है। हमेशा फिर प्रोजेक्ट बेस्ड रेट मांगे, क्योंकि पूरा कोर्स आया 3 हफ्ते का, 4 हफ्ते का, 5 हफ्ते का, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, इस तरह से कोर्स होता है। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता होता है। आपने सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है, आपने उनसे डिमांड करना है कि वो आपको सिलेबस प्रोवाइड करें। आपने सिलेबस में देखना है कि जो टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट है, वो आपकी एक्सपर्टीज से कितना रेलिवेंट है। अगर आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट है, तो इसका मतलब है उसको कंप्लीट करने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, रिसर्च ज़्यादा लगेगी, थोड़ी डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं होता कि आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, आप कर लेंगे कंप्लीट, लेकिन आपने ये चीज़ें देखनी है, मेरा टाइम कितना लगता है, वर्कलोड कितना ज़्यादा है, उसमें कितनी एक्टिविटीज़ है, आपको कितनी रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने क्वालिटी मेंटेन करनी है, आपने टाइमलाइन के अंदर अंदर रहना है, तो आपने ये चीज़ें सारी देखनी होती हैं। अदरवाइज़ आपकी गुडविल भी जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। आप जब सारा कुछ देख लेंगे कि इतना वर्कलोड है, हर हफ्ते इतना काम कंप्लीट करके देना है, और इतनी रिसर्च लगेगी मेरा इतना टाइम लगेगा, तो उस हिसाब से आपने जो है वो पैसे मांगने, आपने उस हिसाब से डिमांड करनी है। उस हिसाब से एक मिनिमम रेट आप डिसाइड कर लें अपने माइंड में। उसके बाद आपने क्लाइंट के साथ नेगोशिएट करना है। तो आपने उसको कहना है कि आपको जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड जो है वो काम मिल रहा है, तो आप रेट भी प्रोजेक्ट बेस्ड लेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि प्रोजेक्ट बेस्ड आप रेट्स ले लें क्लाइंट से। ये सबसे पहला पॉइंट होता है। इसमें ये चीज़ होती है कि समटाइम्स आप ज़्यादा प्रॉफिट में रहते हैं, समटाइम क्लाइंट ज़्यादा प्रॉफिट में रहता है, लेकिन जब आपके पास पूरे पूरे कोर्सेज आते हैं, तो सबसे एफिशिएंट अप्रोच यही होती है कि आप प्रोजेक्ट बेस्ड रेट मांगें, और क्लाइंट आपको दे भी देता है। सेकंड पॉइंट ये होता है कि आपके पास असाइनमेंट्स आती हैं, छोटी छोटी फाइल्स आती हैं, आपके पास पर्टिकुलरली एक एक करके टास्क आते हैं। ये बहुत कॉमन है, ये सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें आपने जो है वो अ, दो चीज़ें होती हैं, या तो आप पर वर्ड अपनी आस्क रखें, पर वर्ड पैसे मांगें, या फिर उसमें ये चीज़ होती है कि आप जो है वो पूरी टास्क के हिसाब से, पूरी असाइनमेंट, पूरी फाइल के हिसाब से पैसे मांगे। अब वो आपने कैसे डिसाइड करना, आपने सबसे पहले सारा देखना है कि क्या असाइनमेंट है, क्या आपका जो है वो काम है, वर्क किस तरह का है, कितनी डिफ़िकल्टी का लेवल है, कितना आपका टाइम लगेगा, कितनी रिसर्च लगेगी, आपकी जो सब्जेक्ट की रेलिवेंसी उससे कितना करीब है। अगर आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली आप उसको जो है वो छोड़ दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ी एफर्ट ज़्यादा लग जाएगी, बट मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा फॉर श्योर, तो उसमें ये चीज़ होती है कि आप अपना ये देख लें कि मेरी कितनी रिसर्च लगेगी, कितना टाइम लगेगा। जो एकेडमिक राइटिंग होते हैं उनके रेट्स कंपैरेटिवली वैसे भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, बिकॉज उसमें हैवी रिसर्च होती है, साइटेशंस वगैरह होती हैं, तो हमने ऑलरेडी सब कुछ कवर अप किया हुआ है। अगर आपको एकेडमिक राइटिंग सीखनी है, तो आप जो है वो पूरा कोर्स देख सकते हैं। तो इस हिसाब से आप जो है वो पैसे मांग सकते हैं। ये चीज़ होती है। जैसे रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, रिसर्च पेपर्स होते हैं, आर्गुमेंटेटिव पेपर्स होते हैं, और थीसिस वर्क वगैरह होता है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। थीसिस वर्क बेसिकली ज़्यादातर प्रोजेक्ट में चला जाता है, उसके रेट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो आप ऐसा करें प्रोजेक्ट बेस, क्योंकि वो लेंथी होता है, तो आप प्रोजेक्ट बेस में उसको ले जाएं, उस हिसाब से आप जो है वो ज़्यादा पैसे मांग सकते हैं। प्रोजेक्ट बेस में रेट थोड़ा हाई होता है। अब आपने पर वर्ड किस तरह से पैसे मांगने, आपने पर वर्ड इस तब पैसे मांगने हैं जब आपको लगे कि ये जो सब्जेक्ट है बिल्कुल आपकी एक्सपर्टीज़, एक्सपीरियंस के हिसाब से है, आपको कम टाइम लगेगा, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, इसका जो कंटेंट है, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, और आपको उसको सॉर्टेड करने में, उसको निकालने में और उसको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
जो बेसिकली कंटेंट की एक्सट्रैक्शन होती है ना, बहुत बड़ा टॉपिक होता है। इसके ऊपर हमने बात की है कि किस तरह से आप करते हैं, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये चीज़ आपने देखनी है कि मेरी कितनी रिसर्च लगेगी, कितना टाइम लगेगा। अगर कम टाइम लगेगा, कम रिसर्च लगेगी, तो फिर आप PPW के हिसाब से, पर वर्ड के हिसाब से अपनी आस्क रख सकते हैं, उस हिसाब से आप पैसे मांग सकते हैं, वो सबसे एफिशिएंट होता है। तो आप चाहे बिगनर लेवल पे हों, इंटरमीडिएट लेवल पे हों, जितना मर्जी आपका एक्सपीरियंस हो, क्लाइंट आपको उस तरह से पे कर देगा। ये चीज़ होती है। अब इसमें क्या चीज़ है, जैसे डिस्कशंस हमारी होती हैं, कुछ आपको टॉपिक दे दिया जाए, उस पे आपने लिखना होता है, और इसके अलावा केस स्टडीज़ वगैरह, इस तरह के काफ़ी सारे एग्जांपल्स होते हैं। आप अगर काम कर रहे हैं, आपको पता चल जाता है। अदरवाइज़ सबसे पहले आपने रिसर्च करना है, इंटरनेट पे देखना है कि ये किस तरह का काम है, इसकी क्या आउटलाइन है, कितना टाइम आपको लग सकता है। उस हिसाब से आपने अपने रेट्स जो है वो क्लाइंट से मांगने। और क्लाइंट्स, जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होती है मार्केट की, काम की, आपको पता होता है कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड काम क्या होता है और टास्क बेस्ड, असाइनमेंट बेस्ड क्या चीज़ है, पर वर्ड किस तरह से मांगना है, किस चीज़ में कितना रिसर्च वगैरह लगती है, टाइम, एवरीथिंग, तो फिर आपका क्लाइंट कन्विंस होकर आपका डिज़ायर्ड रेट आपको दे भी देता है। पर वर्ड का जो बेसिकली रेट होता है ना, वो 0.70 से 1 पे चलता है। ये चीज़ होती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा बिगनर हैं तो आप 0.5 पे भी काम कर सकते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आहिस्ता आहिस्ता जो है आपको ज़्यादा क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे। एंड ट्राई कि आप जो है वो पहले लोकल क्लाइंट्स के साथ काम करें, उसके बाद इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करें। आपकी एक्सपर्टीज़ अच्छी हो जाती है, आपके जो छोटे छोटे लैग्स होते हैं वो कवर अप हो जाते हैं, उसके बाद आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। समटाइम्स आपको कुछ ऐसे क्लाइंट्स मिल जाते हैं जो आपको पर और पे करते हैं। ये ज़्यादातर इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, लोकल आपको ऐसा कोई क्लाइंट नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये होता है, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने वन टाइम काम कराना होता है आपसे, या पहली दफ़ा काम करा रहे होते हैं जस्ट टू चेक योर वर्क, या फिर उन्होंने काम ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ नहीं करना होता, वो पर और आपको पे कर देते हैं। इसमें ये चीज़ होती है कि समटाइम्स आपके काम के हिसाब से पर और रेट ज़्यादा होता है, कभी कभी आपके काम के हिसाब से पर और रेट कम होता है। अनलेस एंड अनटिल जब आपको कोई ऐसे क्लाइंट्स मिल जाए जो बहुत डिज़ायरेबल हों, उनके साथ ज़्यादा निगोशिएट ना करना पड़े, और आपके काम के हिसाब से जितना आपका मिनिमम रेट आपने सोचा होता है उस हिसाब से आपको पर और देने के लिए तैयार हो जाए। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्लाइंट अच्छा है, आप इसके साथ लॉन्ग टर्म चल सकते हैं, तो आप निगोशिएट करके उसको प्रोजेक्ट बेस्ड या टास्क बेस्ड या PPW के हिसाब से आप उसको उस तरफ ले जाने की कोशिश करें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। उस हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट बनती है उस हिसाब से काम कर लें। अब लास्ट में हमारा पॉइंट आता है सब्जेक्ट बेस्ड। समटाइम्स क्या होता है कि बेशक आप सेम एजुकेशन लेवल में हैं और आप उसी तरह की ही एकेडमिक राइटिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैंडल कर सकते होते हैं, इट्स गुड फॉर देम। लेकिन उसमें ये चीज़ होती है, कुछ टास्क आपके पास ऐसे आ जाते हैं, आपको लगता है कि मैं आई कैन हैंडल दैम, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाते हैं। आप ये कह सकते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो सब्जेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा ओवरलैप्ड होते हैं, या फिर इंटरवीनिंग होते हैं सब्जेक्ट की टेक्निकलिटीज़ के साथ। वो जो होते हैं, आप सबसे पहले उस टास्क को जो भी आपके पास आया है, आप उसको अच्छे तरीके से देख लें कि आप उसको सबसे पहले हैंडल कर सकते हैं कि नहीं, उसकी जितनी भी टेक्निकलिटीज़ हैं, बिकॉज उसकी जो रिसर्च होती है समटाइम्स इट्स वेरी हैवी, एक्सटेंसिव, और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरत होती है सब्जेक्ट की, और उसका कंटेंट इस तरह से सेंसिटिव हो जाता है कि अगर आप उसकी डिटेल्स को थोड़ा अपने हिसाब से पैराफ्रेज या रीफ्रेज इस तरह कर दें, तो समटाइम्स क्या होता है कि उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, वैसे ऐसे डायरेक्टली नाम लिया जा सकता है, बट सिर्फ सब्जेक्ट बेस की बात नहीं होती है, ये हर सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। अनलेस जब तक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टेक्निकली इंटरवीनिंग नहीं होता, आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स टैकल कर सकते हैं। जब ऐसी पॉइंट पे हम आ जाते हैं कि सब्जेक्ट इज़ टेक्निकली इंटरवीनिंग, तो आपने बहुत हिसाब से उसको चूज़ करना होता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर आपको लगता है आई कैन हैंडल दैम, ग्रेट, लेकिन फिर उसमें आप जो है वो रेट्स ज़्यादा मांग सकते हैं। निगोशिएट कर लें उस हिसाब से, आप निगोशिएट कर लें, अगर वो आपको उस हिसाब से दे रहे हैं, इट्स वेल एंड गुड। ये चीज़ होती है।